हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आलू को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पील द पोटैटोज एंड चॉप देम इनटू स्मॉल पीसेस। पील द पोटैटोज एंड चॉप देम इनटू स्मॉल पीसेस। तो यहाँ पर इसकी माँ है समझा रही है, कह रही है कि आलू को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। पील द पोटैटोज एंड चॉप देम इनटू स्मॉल पीसेस। 1990 में वो न्यूयॉर्क चली गई थी और वहीं से उसके करियर ने उड़ान भरी। तो यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बता रही है कि उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन वो 1990 में न्यूयॉर्क चली गई थी और वहीं से उसके करियर ने उड़ान भरी। तो करियर ने उड़ान भरी मतलब उसे अपने करियर में सक्सेस मिली। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, इन 1990 शी मूव्ड टू न्यूयॉर्क एंड फ्रॉम देयर हर करियर टुक ऑफ। तो करियर ने उड़ान भरी, इसके लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे टेक ऑफ का। जैसे कि यहाँ पर इसने कहा है कि इन 1990 शी मूव्ड टू न्यूयॉर्क, यानी 1990 में वो न्यूयॉर्क चली गई थी एंड और फ्रॉम देयर वहीं से हर करियर टुक ऑफ, उसके करियर ने उड़ान भरी। उसने 14 साल की उम्र में अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी बिगेन हर सिंगिंग करियर एट द एज ऑफ 14। शी बिगेन हर सिंगिंग करियर एट द एज ऑफ 14, यानी उसने 14 साल की उम्र में अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। शी बिगेन हर सिंगिंग करियर एट द एज ऑफ 14। आज वो एक जानी मानी सिंगर है। टुडे शी इज़ वेल नोन सिंगर। टुडे शी इज़ वेल नोन सिंगर, यानी आज वो एक जानी मानी सिंगर है। टुडे शी इज़ अ वेल नोन सिंगर। अगर तुम नगद भुगतान करते हो तो तुम्हें कुछ पैसों की छूट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी दुकान से कुछ खरीद रहा है, तो यहाँ पर इससे कह रही है कि अगर तुम कैश पैसे देते हो यानी नगद भुगतान करते हो तो तुम्हें कुछ पैसों की छूट मिल सकती है। जब भी हम इस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन गेट सम मनी ऑफ। तो ध्यान रखना है ऑफ का यूज होगा, OFF। तो कह रही है कि यू कैन गेट सम मनी ऑफ इफ़ यू पे कैश। अगर तुम कैश में पे करते हो तो तुम्हें कुछ पैसों की छूट मिल जाएगी। यू कैन गेट सम मनी ऑफ इफ़ यू पे कैश। इसी सेंटेंस को हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करके बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है आई नॉक $20 ऑफ इफ यू पे बाय कैश। कह रही है कि अगर तुम नगद भुगतान करते हो तो मैं तुम्हें $20 की छूट दूंगी। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया है नॉक ऑफ। यहाँ पर नॉक ऑफ का मतलब है कम करना, प्राइस को कम करना या एक तरीके से छूट देना। जैसे कि यहाँ पर कह रही है आई नॉक $20 ऑफ इफ यू पे बाय कैश। अगर तुम भुगतान कैश में करते हो तो मैं तुम्हें $20 की छूट दूंगी। उसने कहा था वो हमें 20% की छूट देगी। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे शी सेड शी वुड गिव अस 20% ऑफ। 20% ऑफ, ध्यान रखना। शी सेड शी वुड गिव अस 20% ऑफ, यानी उसने कहा था वो हमें 20% की छूट देगी। शी सेड शी वुड गिव अस 20% ऑफ। अगर तुम कूपन कोड का उपयोग करते हो तो तुम्हें 10% की छूट मिलेगी। इस तरीके से ऑफर मिलता है ना, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड यू विल गेट 10% ऑफ। इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड यू विल गेट 10% ऑफ, यानी अगर तुम कूपन कोड का उपयोग करते हो तो तुम्हें 10% की छूट मिलेगी। ऑफर 30 दिनों के लिए है। द ऑफर इज़ वैलिड फॉर 30 डेज। द ऑफर इज़ वैलिड फॉर 30 डेज, यानी ऑफर जो है वो 30 दिन के लिए है। द ऑफर इज़ वैलिड फॉर 30 डेज। हम सामने के दरवाजे से अंदर गए थे। तो यहाँ पर ये बता रही है कि किसी एक कमरे में गई थी, तो बता रही है कि हम सामने के दरवाजे से अंदर गए थे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी वेंट इन बाय द फ्रंट डोर। वी वेंट इन बाय द फ्रंट डोर, यानी हम सामने के दरवाजे से अंदर गए थे। वी वेंट इन बाय द फ्रंट डोर। उसके आधे घंटे के बाद जब हम उसके कमरे में गए, बता रही है कि हाफ एन आवर आफ्टरवर्ड्स। हाफ एन आवर आफ्टरवर्ड्स, यानी उसके आधे घंटे के बाद, उसके बाद, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आफ्टरवर्ड्स का। तो बता रही है कि हाफ एन आवर आफ्टरवर्ड्स, यानी उसके आधे घंटे के बाद व्हेन वी वेंट इनटू हर रूम, जब हम उसके कमरे में गए। हाफ एन आवर आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई वेंट इनटू हर रूम, उसके आधे घंटे के बाद जब मैं उसके कमरे में गई। 2 या 3 लोग वहाँ पहले से ही थे। बता रही है कि 2 or 3 people वर ऑलरेडी देयर। 2 or 3 people वर ऑलरेडी देयर, यानी 2 या 3 लोग वहाँ पहले से ही थे। 2 or 3 people वर ऑलरेडी देयर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि कुछ जंगली जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा सम वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन।
सम वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है विलुप्त, यानी कि खत्म होने की कगार पर है। सम वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कुछ जंगली जानवर विलुप्त यानी खत्म होने की कगार पर हैं। वैज्ञानिक उन्हें खत्म होने से यानी विलुप्त होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू सेव देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू सेव देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी जो वैज्ञानिक है उन्हें विलुप्त का मतलब है खत्म होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू सेव देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं कीचड़ में गिर गई थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई फेल इनटू द मड, तो यहाँ पर इनटू का यूज होगा आई फेल इनटू द मड, यानी मैं कीचड़ में गिर गई थी। मैंने रस्सी को कसकर पकड़ रखा था ताकि मैं गिर ना जाऊं। यहाँ पर बता रही है कि आई हेल्ड ऑन द रोप टाइटली सो आई वुडंट फॉल। आई हेल्ड ऑन द रोप टाइटली सो आई वुडंट फॉल, यानी मैंने रस्सी को कसकर पकड़ रखा था ताकि मैं गिर ना जाऊं। तो जब भी हम अपनी स्टोरी बताते हैं तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी में बता रही है कि मैंने रस्सी को कसकर पकड़ रखा था ताकि मैं गिर ना जाऊं। आई हेल्ड ऑन द रोप टाइटली सो आई वुडंट फॉल। मुझे ये $100 की पड़ी थी, लेकिन मैं 20% की छूट दूंगी क्योंकि अभी ये नई नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी छूट देने की बात चल रही है, तो हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे नॉक ऑफ का। तो यहाँ पर इसने कोई चीज़ खरीदी थी नई, वो $100 की खरीदी थी, लेकिन अब वो नई नहीं रही, पुरानी हो गई, तो उस पर ये 20% की छूट दे रही है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट कॉस्ट मी $100, यानी मुझे $100 की पड़ी थी, बट लेकिन आई नॉक ऑफ 20%, मैं 20% की छूट दूंगी एज। तो यहाँ पर एज का यूज हुआ क्योंकि के लिए, एज क्योंकि इट्स नो लॉन्गर न्यू, क्योंकि अब ये नई नहीं है। इट कॉस्ट मी $100 बट आई नॉक ऑफ 20% एज इट्स नो लॉन्गर न्यू। ये मुझे $100 की पड़ी थी, लेकिन मैं 20% की छूट दूंगी क्योंकि अब ये नई नहीं है। चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं। यहाँ पर ये बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो इससे कह रही है कि लेट्स गो इनटू माय ऑफिस। लेट्स गो इनटू माय ऑफिस, चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं। लेट्स गो इनटू माय ऑफिस। उस कॉन्सर्ट के बाद उसके करियर ने भारी उड़ान भरी। तो यहाँ पर भी करियर में उड़ान भरने की बात चल रही है, तो बता रही है कि हर करियर रियली टुक ऑफ आफ्टर दैट कॉन्सर्ट। तो किसी ने कोई कॉन्सर्ट करा था, उसके बाद उसके करियर ने उड़ान भरी। तो बता रही है कि हर करियर रियली टुक ऑफ आफ्टर दैट कॉन्सर्ट, यानी उस कॉन्सर्ट के बाद उसके करियर ने भारी उड़ान भरी। लगता है उन्हें गोली लगी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे सीम टू हैव बीन शॉट। दे सीम टू हैव बीन शॉट, यानी लगता है उन्हें गोली लगी है। दे सीम टू हैव बीन शॉट। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, यानी कोई भी उसे पीट के चला जाता है तो उसे मोटिवेट कर रहा है कि खड़े हो, अपने लिए लड़ो। कह रहा है कि तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। तो यहाँ पर जो खड़े होने की बात चल रही है उसके लिए यूज़ करेंगे स्टैंड अप फॉर, है ना। यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया। आई डिड वॉट आई कुड। आई डिड वॉट आई कुड, यानी मैं जो कर सकता था मैंने किया। आई डिड वॉट आई कुड। आपने उससे ब्रेकअप करके अच्छा किया। तो यहाँ पर इसने किसी लड़के से ब्रेकअप कर लिया, उससे रिश्ता खत्म कर लिया, तो इससे कह रहा है कि यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम, यानी आपने उससे ब्रेकअप करके बहुत अच्छा किया। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। तो इसके लिए हम बोलेंगे यू हैड बेटर। यहाँ पर हैड बेटर का यूज हुआ है, ध्यान रखना इसकी मीनिंग पास्ट में नहीं होगी, क्योंकि जब हैड के साथ बेटर आता है तो हैड की मीनिंग चेंज हो जाती है। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। उसकी बात का बुरा मत मानना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट माइंड हिज वर्ड्स। डोंट माइंड हिज वर्ड्स, यानी उसकी बात का बुरा मत मानना। डोंट माइंड हिज वर्ड्स। तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, यानी तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं, ताकि हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसे ना भूलें। अगर वे लास्ट में रिपीट होते रहेंगे वीडियो की, हम नए भी सीखते रहेंगे और जो हम पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो इसमें जितने भी सेंटेंस थे काफ़ी यूजफुल हैं, काफ़ी एडवांस हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप इंग्लिश में बातचीत करोगे किसी से। सो फ्रेंड्स, इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।